दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे 555 टाइमर की हेल्प से एलईडी ब्लिंकिंग का सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी चाहिए कि इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, एक 555 टाइमर आईसी चाहिए, एक एलईडी चाहिए और 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए करंट लिमिटिंग। उसके बाद हमें चाहिए एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस और एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए बैटरी कैप और चाहिए कुछ जंपर्स वायर्स जो कि इस टाइप से हैं। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ 555 टाइमर आईसी को। नॉच ऊपर की तरफ रखने के बाद मैं ये पुश कर दिया इसको। अब ये हो गई हमारी 555 टाइमर आईसी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी ग्राउंड रेल है, नेगेटिव रेल, तो इसे मैं 1 से कनेक्ट करने वाला हूँ। 1 यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। देखिए ये नॉच ऊपर की तरफ है और 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को हम लोग क्या देने वाले हैं, 8 को हम VCC देने वाले जो कि हमारा है 9 वोल्ट। सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बैटरी में लगाएंगे। तो ये जो रेल है, ये वाली जो रेल है, ये सारे पॉइंट सेम रहते हैं। ये वाले पॉइंट ऐसे कनेक्ट रहते हैं और ये वाले ऐसे कनेक्ट रहते हैं। ये वाले सेपरेट है और ये वाले सेपरेट है। ठीक है जी। 1 हो गया हमारा ग्राउंड से, 8 हो गया हमारा VCC से। 4 और 8 को भी हमें शॉर्ट करना है। 4 और 8 को शॉर्ट करेंगे। ये मैंने 8 में कनेक्ट किया और यहाँ पे ये 4 कनेक्ट किया। 8 और 4 शॉर्ट हो गया है और 8 और 4 VCC भी से भी कनेक्ट हो गया है। अब हमें चाहिए, हमें 6 और 2 को भी शॉर्ट करना है। ये हमारा 2 नंबर और ये हमारा 6 नंबर, इसको भी हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग 3 नंबर से आउटपुट ले लेते हैं। 3 नंबर पिन से, ये हमारी 3 नंबर पिन है, यहाँ से हम लोग लेंगे। ये जो 3 नंबर पिन थी इधर, यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं आउटपुट। चलो हम लोग आउटपुट यहाँ पे लेते हैं। ये आउटपुट लिया। अब इस आउटपुट को एक एलईडी के थ्रू, आउटपुट एनोड ऊपर वाली साइड रहेगा, पॉजिटिव टंग जो रहती है लंबी रहती है, तो ये हमें एनोड ले लिया पॉजिटिव साइड में। और एक 220 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया इसे प्रोटेक्शन के लिए। नाउ दिस विल कनेक्ट टू द ग्राउंड। हमारा ग्राउंड इस साइड है, तो हम बेटर ये होता है कि हम लोग ये सब इधर लगाते। तो चलिए इसको इधर लगा लेते हैं। ये एलईडी लगाया यहाँ पे। नाउ दिस विल कनेक्ट टू द ग्राउंड। 220 100 ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, 220 ओम रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 किलो ओम और 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सीरीज में, तो कैसे ही लगा लो। 1 किलो ओम 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये 100 किलो ओम का है और ये है 1 किलो ओम का। सो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस का एक पॉइंट हमें VCC से कनेक्ट करना है। तो हमने VCC से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे इस रेल में। ये हमारी पॉजिटिव रेल है, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा 1 किलो ओम का है, ये हमारा 100 किलो ओम का है, दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर का पॉजिटिव रहेगा अपर साइड में। देखिए ये इसका लेग है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव लेग लंबी रहती है, तो पॉजिटिव लेग ऊपर की तरफ रहेगी और नेगेटिव लेग जाएगी ग्राउंड में। तो ये हमारा ग्राउंड रेल है, ग्राउंड रेल पॉजिटिव ऊपर। ये हो गया हमारा कैपेसिटर कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। नाउ हमें डिस्चार्ज पिन को कनेक्ट करना है, 7 नंबर पिन को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस के मिड में। 6 7, ये हमारी 7 नंबर पिन रेजिस्टेंस के मिड में, ये हमने रेजिस्टेंस के मिड में लगा दिया। नाउ अब हमें लगाना है कैपेसिटर का जो है पॉजिटिव, उससे कनेक्ट करना है 2 और 6 को। 2 और 6 को 2 या 6 में किसी एक में लगा देते हैं।
चलिए 6 में लगा देते हैं। 6, ये 6 वाला गलत लगाया था मैंने, शायद यहाँ लगेगा। और ये 2 वाली भी लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ 2 वाली में। ठीक है, ये हमारा सर्किट पूरा हो गया है रेडी। नाउ अब हमें इसे कनेक्ट करना है सप्लाई से। ये हमारी बैटरी को लिया, इसे कैप कनेक्ट करेंगे। हम लोग देते हैं सप्लाई सर्किट को। ये हमारी पॉजिटिव रेल है, पॉजिटिव रेल को दिया सप्लाई एंड ग्राउंड को। अब इसको देते हैं नेगेटिव रेल को। ओके, हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। चलिए, हमारी एलईडी ब्लिंक हो रही है अच्छे से, हमारा सर्किट यूज़फुल रहा। अब हम लोग दूसरी एलईडी भी ब्लिंक करवा सकते हैं। ये मैं कनेक्ट करता हूँ एक 220 ओम रेजिस्टेंस के साथ। 220 ओम का एक रेजिस्टेंस और लेता हूँ, ये रहा। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ वीसीसी के बीच में। वीसीसी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे वीसीसी पे इसका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, जो लंबी लेग रहेगी वो पॉजिटिव में जाएगी। इसको मैंने मोड़ के रखा है। और इसकी ग्राउंड इसको मिलेगा, वो मिलेगा एलईडी 3 नंबर से मिलेगा। ठीक है, ओके। इसको मैं थोड़ा इस साइड कनेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे। अब देखिए, अल्टरनेट हमारा ब्लिंक हो रहा है, तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा सर्किट। और अगर इसे हमें चेंज करना है, इसकी जो लाइटिंग्स को चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। R2 मीन्स जो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो नहीं चेंज करना है। ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं चेंज करके। सो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह मैं 63 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। 63 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। सॉरी, ये तो ज़्यादा हो गया है ना। 63 किलो ओम का रेजिस्टेंस 63 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद टाइमिंग थोड़ी देखिए आप, थोड़ा स्लो हो गया है। ऑन टाइम ज़्यादा हो गया है, ऑफ टाइम कम हो गया है। अभी मैं वापस 1 किलो ओम का लगा के देखता हूँ। वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो रहा है मूवमेंट, ब्लिंकिंग जो है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा रेजिस्टेंस और लगाऊँ तो देखते हैं। 220 किलो ओम का लगा के देखता हूँ। 220 ओम्स का लगा के देखता हूँ बस। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मीन हायर हीट हो गया, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे 1 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यही लगा देते हैं। सो इसी प्रकार हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे रिले आउटपुट लेना हो तो यहाँ 3 नंबर से एक रिले कॉइल जोड़ के और उसके NONC कॉन्टैक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।